नमस्कार, मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। लगता है मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जब उन्होंने कर्नल सोफिया के खिलाफ विवादित बयान दिया था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मार दिया है, लेकिन वो इससे बिल्कुल अनजान थे कि पीछे की तीनों विकेटें उड़ा दी गई हैं। जी हाँ, जहां विरोधी खेमे ने मोर्चा खोल दिया, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी सख्त कार्रवाई के साथ साथ उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री मोहन सिंह ने अपने करीबियों के साथ बातचीत की है। लगता जरूर है कि कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल होगा, क्योंकि अभी तक उस तरीके से बातें निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई है, उससे जाहिर है कि मंत्री जी की कहीं ना कहीं जो है वो हरकतें ढीली जरूर हुई हैं। अब देखना ये है कि मंत्री जी को पूरी तरीके से राहत मिलती है, अधूरी मिलती है, या प्रदेश मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल करके मामले को ठंडा कर देंगे। लेकिन मंत्री जी भूल गए कि सत्ता की हनक के अलावा भी बहुत कुछ है। देश पर जहां मान की बात आ रही है, सम्मान की बात आ रही है, देश के प्रधानमंत्री एक महिला को अपना पूरा का पूरा देश की बात करने के लिए सामने रखते हैं मीडिया के, और वो सब बातें मीडिया के सामने रखती हैं, उस पर इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं बचकाना है। कहीं ना कहीं लगता है कि मंत्री जी को लगा था कि बहुत वाहवाही और शाबाशी मिलेगी, लेकिन सारे के सारे पासे उल्टे पड़े। फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई है। गुरुवार 15 मई को देश के नए मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने उनसे कहा कि उन्हें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर माफी मांगे। CJI ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान कैसे दे सकता है। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया और FIR पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। CJI ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार विजय शाह की तरफ से एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने दलील दी और कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनके बयान के गलत मायने निकाले गए। मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हम FIR पर रोक लगाने की अपील करते हैं। हालांकि कोर्ट ने FIR पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट जाएं और माफी मांगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए DGP को 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम को विजय शाह पर FIR दर्ज कर दी गई, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने FIR को लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। CJI ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि वह संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं। CJI BR गवई ने आगे कहा कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। विजय शाह जानते हैं कि वह कौन है, हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि वह एक मंत्री हैं। महिला का सम्मान मेरा ईमान, लगता है सिर्फ ये जुमले रह गए हैं। ऐसे ऐसे ओहदों पर बैठे लोग अगर इस तरीके की बयानबाजियां करेंगे तो जाहिर सी बात है सेना का, देश का, महिलाओं का मनोबल टूटेगा। ये सोचना ज़रूरी है कि सत्ता सब कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि है, इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रूरत ये थी कि महिला आयोग को, चाहे वो प्रदेश महिला आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग हो, उनको भी सामने आना चाहिए था, ताकि महिला का सम्मान भी बरकरार रह सकता था और देश का भी। देर नहीं है, दुरुस्त है। देखना यह है कि कितना टाइट सुप्रीम कोर्ट कर पाता है मंत्री को, और पार्टी और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री मोहन सिंह किस तरीके से नकेल कस पाते हैं इनकी बेलगाम और बेजुबान बातों पर। फिलहाल देखते रहिए आप मीडिया 24/7। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।